नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म। बैठक में 18 एजेंडों पर लगी मुहर। बता दें कि 26 दिनों के बाद कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक को लेकर काफ़ी फजीहत झेलनी पड़ी थी। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जो भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते थे वो कुछ ठीक नहीं चल रहे थे और लगभग 26 दिन हो गए थे कैबिनेट की बैठक नहीं हुई थी। इसको लेकर जेडीयू को सफाई भी देना पड़ा। बिहार सरकार में मंत्री है श्रवण कुमार, उन्होंने सफाई भी दिया कि एजेंडे नहीं है, इस वजह से बैठक नहीं हो रही। लेकिन आज 26 दिनों के बाद बैठक हुई। बैठक में 18 एजेंडों पर मुहर लगी। साथ ही साथ उद्योग विभाग से रिलेटेड जो खबर है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि टेक्सटाइल का हब बिहार बनने जा रहा है। ऐसा हम नहीं, बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन कह रहे हैं। और जो कैबिनेट की जब बैठक हुई और जब ब्रीफ किया गया तो जो कैबिनेट सचिव हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन पहले सुनिए शहनवाज हुसैन का वो बयान जिसमें उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आखिरकार धन्यवाद क्यों कह दिया। ब्रीफिंग हो रही है। बड़ी खबर, टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी पास हो गई। मुख्यमंत्री जी का बहुत शुक्रिया। टेक्सटाइल का हब बनेगा बिहार। अरे इतना बड़ा खबर दिए, पास हो गया है सर, इंडिया में टेक्स्ट हो गया। और इसमें एक पॉलिसी मैटर था जो जिस पर स्वीकृति दी गई। मैं पढ़ देता हूं पहले। इसमें बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में समावेशित प्रावधानों के अलावा अन्य प्रावधानों को जोड़े जाने के फलस्वरूप बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन निवेश नीति वस्त्र एवं चर्म नीति 2022 के गठन की स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी। इसका मूल तात्पर्य यह है कि राज्य सरकार की अपनी एक टेक्सटाइल पॉलिसी, जिसको कहा जाता है, बहुत दिन से आप लोग इंतजार में थे, वस्त्र एवं चर्म नीति 2022 की मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी। इस प्रोत्साहन नीति के बारे में कुछ ब्रीफ हम लोग बताना चाहते हैं कि इसमें जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसको दो भाग में बांटा गया है। इसमें श्रेणी ए और श्रेणी बी, दो श्रेणी में इसको बांटा गया, श्रेणी ए और श्रेणी बी। श्रेणी ए में जो है वो बुनाई, निटिंग, पोशाक, परिधान पोशाक एवं परिधान उपस्कर, होसरीज, चर्म, कृत्रिम चर्म परिधान, चर्म एवं कृत्रिम चर्म, जूते एवं सभी प्रकार। कहने का मतलब है श्रेणी एक में वो सब हैं जो हमारे शर्ट का या पैंट का फैब्रिकेशन है और जिसमें कपड़े की सिलाई होती है, मतलब जिनमें सिलाई का मामला है वो सब श्रेणी ए में है, जहाँ पे सिलाई मशीन पे लोग बैठेंगे और सिलाई का काम करेंगे। साथ ही साथ जूते चप्पल का निर्माण भी श्रेणी ए में है, जो जूते बनाते हैं, चप्पल बनाते हैं। श्रेणी बी में है स्पिनिंग है, गिनिंग है, जो वस्त्र का निर्माण है, मतलब जो आपके कपड़ों का निर्माण है, कपड़ों का धागा का निर्माण है, जिसमें लेबर कम लगता है किंतु टेक्सटाइल सेक्टर में आते हैं, मतलब टेक्सटाइल का प्रोसेसिंग है, प्रिंटिंग है, तो ये सब आपके श्रेणी बी में है। तो ये पहला समझना है कि श्रेणी ए और श्रेणी बी में ये जो टेक्सटाइल सेक्टर है, टेक्सटाइल और लेदर जिसको कहा जाता है, लेदर भी, चर्म भी है, उसको बांटा गया। अब जो स्थायी जो हमारी 2016 की पॉलिसी है उद्योग नीति, वो सब उसको दी होगी, मतलब सब जो 2016 में आपको दी जाएगी, जो भी इंसेंटिव दिया जाएगा वो आपको दिया जाएगा। उसके अतिरिक्त क्या है मैं बता देता हूँ, ठीक है। मैं रिपीट नहीं करना चाहता कि 2016 पॉलिसी में क्या दिया जाता है, लेकिन 2016 पॉलिसी के बाद अरे भाई हमारा अभी इसमें हो जाएगा तो फिर कुछ और लिखा जाएगा। तो 2016 की जो पॉलिसी है उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन 2016 की सारी पॉलिसी अप्लीकेबल है। 2016 की हाई प्रायोरिटी पॉलिसी भी अप्लीकेबल है। लेकिन उसके अलावा क्या हम टेक्सटाइल सेक्टर को दे रहे हैं, इसमें पहले तो है कि हम लोग वो सब चीज़ें दे रहे हैं। देखिए, इसका बैकग्राउंड मैं बता देता हूँ। बैकग्राउंड ये है कि चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग का स्लम्प हुआ टेक्सटाइल सेक्टर में, और विभिन्न विश्व भर में अन्य देशों में जो स्लम्प हुआ, तो बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो गया इंडिया में। सभी राज्यों ने अपने अपने टेक्सटाइल पॉलिसी अपनी घोषणा शुरू कर दी और विभिन्न राज्यों में ये निवेश जो करने वाले हैं वो अपना घूमने लगे। मुख्य रूप से आपके उत्तर प्रदेश जाने लगे, मध्य प्रदेश जाने लगे, राजस्थान, बहुत सारे राज्यों में जाने लगे।
तो हम लोगों ने ये कहा कि भाई हम लोग बिहार जो जहाँ पे हमारे जो बिहारी वर्कर्स हैं, आपको चनपटिया वाला बात पता ही होगा। चनपटिया में आपके जो हमारे जो टेक्सटाइल का छोटा सा पार्क है, हमारे मोटा मोटी करीब 80 से 90% जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वर्कर्स हैं वो सब हमारे बिहारी हैं। तो हम लोग का ये था कि ये सारे जो वर्कर्स हैं वो बिहार वापस आएँ, यहाँ निवेश का आए और जो बाकी यार यहाँ पे काम हो, इस उद्देश्य से कि यहाँ पे उद्योग लगे और हमारे जो वर्कर्स हैं वो भी वापस आके यहाँ काम करें। इस उद्देश्य से हम लोगों ने भी बहुत ही कॉम्पिटिटिव पॉलिसी बनाई है। मतलब ये सबसे हाईएस्ट है, मतलब इसके अलावा ये अन्य राज्य नहीं देती है, तो ये हाईएस्ट पॉलिसी। इसमें पहला है हम लोग ये पूंजीगत अनुदान देगा। बहुत सिलाई मशीन आप देखते होंगे, बहुत बिजली से चलती है और बहुत बहुत बिजली आधारित है। तो प्रति यूनिट 2 रुपया सब्सिडी है, प्रति यूनिट। तो आप समझ सकते हैं कि इस परिवर्तन से, इस थोड़े से एडिशन, ये एडिशन है। पहले तो बिजली सस्ती हो गई, लेबर का जो लेबर फोर्स का जो क्या कहते हैं सैलरी सस्ती हो गई, 5,000 रुपये बच गए हमारे जो इसके एम्प्लॉयर के। और तीसरा भाड़ा भी आ गया और कैपिटल सब्सिडी भी हो गई। तो बिहार राज्य में वस्त्र उद्योग लगाना सबसे आसान हो गया। नहीं, ये तो लोकल 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 भी है, लोकल भी है। मैं केवल भाड़ा एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। भाड़ा एक्सपोर्ट के लिए है, बाकी सब तो लोकल के लिए भी है। अब यहाँ बना के बॉम्बे बेचिए, दिल्ली बेचिए, तो बाकी सब है। तो कैपिटल सब्सिडी हमारी अन्य पॉलिसीज़ में यूजुअली नहीं है, केवल एक फूड सेक्टर में है और एक वुड सेक्टर में। तो टेक्सटाइल सेक्टर में हम लोग 15% की कैपिटल सब्सिडी लेकर आए हैं। दूसरा है माल भाड़ा का के प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन। तो ये जो टेक्सटाइल है ये सब जाएगा आपके हल्दिया पोर्ट से जाएगा एक्सपोर्ट होने, या आपके बंदरगाह में, आपके बॉम्बे बंदरगाह में एक्सपोर्ट होने जाएगा, या एयर कार्गो में जाएगा जो एक्सपोर्ट होगा। तो जो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होगा, हो सकता है हमारा यूनिट नरकटियागंज में हो, बेतिया में हो, या मुजफ्फरपुर में हो, दरभंगा में, कहीं भी हो सकता है, मतलब किसी भी राज्य में, किसी भी जगह में। तो जो भाड़ा लगेगा उसका 30% एक्सपोर्ट वाला भाड़ा, मतलब जनरल लोकल भाड़ा नहीं, 30% जो भाड़ा लगेगा उसका हम प्रतिपूर्ति करेंगे और उसकी अधिसीमा 10 लाख होगी। 10 लाख प्रति यूनिट अधिकतम है, पर प्रति वर्ष है। तो हमारा भाड़ा के लिए भी हम लोगों ने प्रोत्साहन दिया है। तो विदेश के लिए गारमेंट तो विदेश का ही है ना। अब चाइना में नहीं बन के यहाँ बनेगा तो एक्सपोर्ट होगा किसी कंट्री में, यूरोप होगा, अमेरिका होगा, कहीं कंट्री में होगा। तो उसका जो भाड़ा है उसका 30% भाड़ा हम देंगे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है, मतलब ये आपने कभी हमारी अन्य पॉलिसी में सुना भी नहीं होगा, कि हम वेतन देंगे। वेतन के अनुपात हम लोग 5,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति महीना वेतन सब्सिडी देंगे। ये कभी आपने किसी पॉलिसी में सुना नहीं होगा कि आप वर्कर रख लीजिए और सरकार उसको 5,000 रुपये, अधिकतम है 3,000 का एक लिमिट है, 4 है, 5 है। अर्ध कुशल है 3,000, कुशल है 4,000 और उच्च कुशल है 5,000। तो 3 प्रकार के वर्कर हैं। और ये ईपीएफ जो होता है, ईपीएफ नहीं होता, ईपीएफ आपको देखा जानते होंगे, उसका 300 गुना ये बराबरी में होना चाहिए। मतलब जो 3 times ईपीएफ और 5,000 विच एवर इज लेस, ठीक है।